आप देख रहे हैं TNB। आने वाला 5 सितंबर दिल्ली में शिक्षकों के लिए काफी खास होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार रविवार को शिक्षक दिवस को आभार दिवस के रूप में मनाने जा रही है और 122 शिक्षकों को पुरस्कृत भी किया जाएगा, जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। इसके अलावा नया फेस ऑफ DOE पुरस्कार 2 शिक्षकों राजकुमार और सुमन अरोड़ा को दिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने बताया कि भारती कालरा और रानी भारद्वाज को भी 2 विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे, जिन्होंने महामारी के दौरान छात्रों को टैबलेट उपकरण प्रदान किए और विभिन्न तरीकों से उनका समर्थन किया ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के शिक्षक पुरस्कार के लिए प्राप्त 1108 आवेदनों में से 122 को एक पैनल द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। मनीष सिसोदिया, जिनके पास दिल्ली का शिक्षा विभाग भी है, उन्होंने कहा पहले पुरस्कारों की संख्या 103 थी और इस साल इसे बढ़ा दिया गया है। पुरस्कार के लिए अतिथि शिक्षकों और निजी ट्यूटर्स को विचाराधीन लाने के लिए पात्रता मानदंड में ढील दी गई है। उन्होंने बताया कि पुरस्कार के लिए विचार किए जाने वाले 15 साल के शिक्षण अनुभव के साथ मानदंड को 3 साल कर दिया गया है। प्राप्तकर्ताओं को रविवार को शिक्षक दिवस पर एक समारोह में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। आप सब जानते हैं कि कोरोना के समय में टीचर्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी टीचर्स ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहे, बल्कि उसके अलावा भी चाहे वो क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी देना हो, चाहे स्कूल में खाना बांटना हो, स्कूल में वैक्सीन लगवाना हो, इवन हवाई अड्डे पर ड्यूटी देना हो, रास्ते में मास्क एनफोर्समेंट हो, हर जगह इवन हॉस्पिटल्स में ड्यूटी लगी। टीचर्स ने अनप्रेसिडेंटेड काम किया इस पेंडेमिक के दौरान। ये सही मायने में हमारे टीचर्स ने उसकी भूमिका निभाई है। मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी टीचर्स को नमन करता हूं और साथ साथ आप सबके सामने के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस साल का जो टीचर्स अवार्ड रहेगा 5 सितंबर के अवसर पर, वो भी विशेष रहेगा। टीचर्स अवार्ड में कुछ चीज़ें हमने चेंज की, क्योंकि पहले जो टीचर अवार्ड होते थे वो एकेडमिक लेवल के परफॉर्मेंस पे ज़्यादा होते थे और उसी पर फिल्टर होके आते थे। तो हमने 2016 में एक बड़ा परिवर्तन किया था कि जो टीचर्स का अवार्ड बड़ा सादगी से एक डिपार्टमेंटल फंक्शन के रूप में मनाया जाता था, हमने उसको बड़े ग्रैंड फंक्शन में कहा कि जैसे हम टीचर्स हमारे स्टार हैं, तो उस तरह से करते रहे हैं। इस साल हमने 103 अवार्ड्स को बढ़ा के 122 कर दिया। साथ साथ में क्योंकि हर टीचर कुछ ना कुछ भूमिका निभा रहे थे, तो पहले एक शर्त होती थी कि 15 साल जिस टीचर ने पढ़ाया है उसी को अवार्ड दिया जाएगा। तो एक तरह से पिछले 15 साल के एक्सीलेंस एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन को अवार्ड दिया जाता था, पर पेंडेमिक के समय में तो सबने अलग अलग भूमिका निभाई। इसलिए इस साल हमने उसको ये कहा कि जो 3 साल से साथ में काम कर रहे हैं, टीचिंग के सेक्टर में हैं, उनको ये अवार्ड दिया जा सकता है। गेस्ट टीचर को हमेशा ये माना जाता था भाई गेस्ट टीचर्स को तो एक आध कोई अवार्ड दिया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर नहीं होता था। हमने गेस्ट टीचर, प्राइवेट स्कूल के भी कुछ टीचर्स को होता था लेकिन बहुत कम, हमने गेस्ट टीचर, प्राइवेट स्कूल टीचर, परमानेंट टीचर, सबके लिए ये अवार्ड खोल दिया। साथ साथ में एक एकेडमिक बेस पे जब अवार्ड देते थे तो एक बड़ा चैलेंज रहता था कि एक स्कूल में 3000 बच्चे हैं और एक स्कूल में 300 बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस स्कूल में 300 बच्चे हैं कुल मिला के, वहाँ के टीचर्स के पास में स्पेस नए प्रयोग करने का ज़्यादा है और वो हमेशा अवार्ड में आगे रहते थे। इसलिए इस बार हमने अलग अलग स्ट्रेंथ के हिसाब से स्कूल्स की कैटेगरी बना दी कि 2500 से बड़े स्कूल, उससे नीचे स्कूल, उससे नीचे स्कूल, ताकि हर तरह का काम करने वाले टीचर को अवार्ड में अवसर मिल सकें। 2-3 साल पहले मैं बहुत सरप्राइज इंस्पेक्शन पे जाता रहा और वहाँ मुझे बहुत अद्भुत काम करने वाले टीचर्स मिलते रहे। तो 3 साल पहले एक अवार्ड शुरू किया था इस तरह की मेरी सरप्राइज विजिट में, जो बहुत एक्स्ट्रा काम करने वाले टीचर्स मिलते थे उनको हम आइडेंटिफाई करके अवार्ड देते थे 2 टीचर्स को। इस साल हमने फेस ऑफ DOE, फेस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन
के नाम से 2 अवार्ड और शुरू किए हैं टीचर्स के, जिसमें 2 टीचर्स जिनको इस बार फेस ऑफ डीओई, पहली बार फेस ऑफ डीओई अवार्ड के लिए चुना गया है, उनमें से एक का नाम तो आपने बीच में भी सुना होगा। राजकुमार जी हैं जो सितार वादक हैं हमारे स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ, और उन्होंने 32 घंटे 20 मिनट तक लगातार सितार बजा के गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। तो हम शिक्षा विभाग की तरफ से फील करते हैं कि राजकुमार जी का ये रिकॉर्ड हमारे लिए भी बहुत मान सम्मान का विषय है, हमारे शिक्षा विभाग के लिए मान सम्मान का विषय है। इसलिए फेस ऑफ डीओई के तहत उनको भी इस बार हम स्पेशल टीचर अवार्ड दे रहे हैं इस वर्ष का। और साथ ही एक और हमारी टीचर साथी हैं सुमन अरोड़ा जी। ये सुमन अरोड़ा जी के बारे में भी हमें पता चला, ये दिल्ली के आईआईटी से पास आउट हैं और उसके बाद में फिर इन्होंने कुछ समय यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा के स्कूल में टीचर बनने का फैसला किया और काफ़ी लंबे अरसे से हमारे साथ टीचर के रूप में काम कर रही हैं, मैथमेटिक्स की एक्सपर्ट रही हैं। और ये अपने इनिशिएटिव से, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया, क्योंकि खुद आईआईटी से हैं, तो अपने बच्चों को कॉम्पिटिशन्स की रही हैं और इनके पढ़ाए हुए 23 बच्चों ने पिछले साल जेईई मेंस और 5 ने जेईई एडवांस क्लियर किया। तो ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सिर्फ इतना नहीं, बल्कि ये अपनी सैलरी का एक हिस्सा रिजर्व रखती हैं ऐसे बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और अगर उनको कुछ फाइनेंशियल ज़रूरत पड़े तो वो अपनी तरफ से मदद करती हैं अपनी सैलरी में से सेविंग करके। तो इसलिए सुमन अरोड़ा को भी फेस ऑफ डीओई के अवार्ड से सरकार सम्मानित कर रही है। इसके अलावा जो स्पेशल अवार्ड मैंने कहा 2 जो मुझे अलग अलग विजिट्स के दौरान टीचर्स मिलते हैं विशेष काम करते हुए, उनका भी मैं जिक्र कर देता हूँ। भारती कालरा जी हैं, हमारी एक वाइस प्रिंसिपल हैं एक स्कूल में रोहिणी के। उनके स्कूल में भी जैसा जाहिर है सब लोग फेस कर रहे थे, बच्चों के पास में टैबलेट्स या मोबाइल फ़ोन की दिक्कत हो रही थी, तो ये बात उन्होंने अपने घर पे की और उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलके और परिवार के बच्चों ने अन्य लोगों के साथ मिलके 321 बच्चों के लिए मोबाइल वो जो टैबलेट्स हैं वो उपलब्ध कराए, ताकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से चल सकें। बहुत उल्लेखनीय काम किया। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग इधर से उधर शिफ्ट हुए कोविड के दौरान। कोई झुग्गी में यहाँ रहता था, फिर उसका किराया बंद हो गया, उसकी आमदनी बंद हो गई, वो कहीं और चला गया, उसकी नौकरी छूट गई, वो कहीं और जाके रहने लगा। तो हमारी एक टीचर हैं रानी भारद्वाज जी, इन्होंने कोरोना के दौरान ऑनलाइन क्लासेस जब लेनी शुरू की तो इन्हें पता चला इनके कुछ बच्चे ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा तो बहुत टीचर्स ने किया कि उनको ढूंढने की मुहिम चलाई, लेकिन इन्होंने अपने 6 स्टूडेंट्स को खोजने के लिए आसपास के किराने की दुकान से लेकर आसपास काम करने वाले मेड्स, घरों में फ्लैट्स में मेड्स काम करती थी, वहाँ भी जा जा के उनकी मदर्स को खोजा और उसके बाद उनके बच्चों तक पहुँची। फिर उनके बच्चों को सराहना की कि आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, आप ऑनलाइन पढ़ाइए। बहुत उल्लेखनीय काम किया इन्होंने। इनको भी विशेष पुरस्कार के रूप में इस साल टीचर अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये सारी डिटेल्स हम आपको उपलब्ध करा देंगे, ये 4 विशेष अवार्ड जिनका मैंने जिक्र किया। उसके अलावा जो 122 अवार्ड पूरे जो हैं वो सब उपलब्ध करा देंगे, और उनके फ़ोन नंबर्स अगर आपको किसी के चाहिए तो वहाँ से मिल जाएंगे। साथ साथ एक और अपील मैं करना चाहूँगा दिल्ली के लोगों से और सभी देश के लोगों से कि हम जो भी हैं, हमारे टीचर्स का बहुत योगदान है। तो कल टीचर्स डे के अवसर पर कम से कम अपने एक टीचर को फ़ोन करके धन्यवाद ज़रूर करें। ज़्यादा को कर सकें और अच्छा है, लेकिन दिल्ली का हर नागरिक, देश का हर नागरिक ये जिम्मेदारी ज़रूर निभाए कि कम से कम अपने एक टीचर को फ़ोन करके उनके प्रति आभार ज़रूर व्यक्त करें। इसलिए हम इसको शिक्षकों के प्रति आभार दिवस के रूप में मना रहे हैं कल के दिन को। तो 5 सितंबर को दिल्ली सरकार रविवार को शिक्षक दिवस को आभार दिवस के रूप में मनाकर शिक्षकों का न सिर्फ हौसला अफजाई करेगी, बल्कि उन्हें एक सम्मान भी दिया जाएगा जिन्होंने कोविड काल में एक बेहतरीन काम किया और कोरोना योद्धा का भूमिका अदा की। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।